श्री सत्यनारायण व्रत कथा की विधि। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत ये तो किसी भी दिन किया जा सकता है, परंतु पूर्णिमा और संक्रांति के दिन इसका विशेष महत्व है। समानतः अन्य सभी प्रकार के व्रत सूर्योदय के समय स्नान आदि से निर्वृत्त होकर किया जाता है, लेकिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन सायंकाल के समय में किया जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजन एवं व्रत कथा की विधि इस प्रकार है। कथा करने वाले दिन सुबह व्रत रखे, सायंकाल के समय घर को, आंगन को और पूजा वाले स्थल को, जहाँ भी आपको कथा करनी हो, वहाँ धो पोंछ कर स्वच्छ कर लेना चाहिए। फिर लकड़ी के फट्टे पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर श्री सत्यनारायण भगवान की मूर्ति अथवा चित्र को स्थापित करें। फिर पूजा के अन्य सामग्री सजाएं। तत्पश्चात गेहूं के आटे को भूनकर और उसमें भूरा मिलाकर पंजीरी बनाएं तथा इसमें केला, सेव, अमरूद आदि फलों के टुकड़े डालकर प्रसाद बनाएं। साथ ही पंचामृत, चनामृत बनाकर रख ले। तत्पश्चात स्नान करके या हाथ पैर धोकर स्वच्छ कपड़े पहन ले। अब पूजा स्थल पर आसन पर बैठकर श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु तथा देवताओं का ध्यान करें। इसके बाद हाथ में पुष्प लेकर श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें और पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। फिर यज्ञोपवीत धूप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। अब सभी भक्तगण हाथ जोड़कर श्री सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, मैं पुष्प, जल, फल आदि से आपका पूजन कर रहा हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें। आपदाओं में मेरी रक्षा करें और मेरी और मेरे परिवारजनों व मित्रों की मनोकामना को पूर्ण करें। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। इसके बाद श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कोई एक व्यक्ति पढ़कर सुनाए व शेष लोग शांतिपूर्वक सुने। कथा के बाद धूप, दीप या कपूर जलाकर उससे आरती गाते हुए पूजन करें। तत्पश्चात पंचामृत का वितरण करके स्वयं भी ग्रहण करें। इसके बाद भोजन ग्रहण करें। भोजन में शाकाहार होना चाहिए। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा करने वाले स्त्री और पुरुष की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। प्रथम अध्याय। द्वापर युग के समाप्त होने के बाद कलयुग के प्रारंभ में पवित्र तीर्थ स्थल नौमिषारण्य में आर्यावर्त के 88,000 ऋषि एकत्र हुए। उन ऋषियों ने सर्वश्रेष्ठ मुनि सूत जी ने पूछा, हे भगवान, कलयुग में मनुष्य में छल, कपट और ईर्ष्या, द्वेष के अधिक बढ़ जाने के कारण अशांति का वातावरण तेजी से बढ़ रहा है। मनुष्य धर्म कर्म को भूल गया है और निर्दोष को शोषण, असहायों पर अत्याचार करने और धर्म विरुद्ध आचरण में लिप्त है, जिससे वह पापों के बोझ में दबता जा रहा है। इस कठिन परिस्थिति में मनुष्य इन सभी विकृतियों से बचते हुए सुख शांति पूर्वक और बंधुजनों से मित्रता के साथ जीवन व्यतीत करता हुआ अंत में मोक्ष को कैसे प्राप्त करे। हे भगवान, मनुष्य के कल्याण के लिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य को पुण्य मिले तथा उसके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। शास्त्रों के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने जगत के कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं उस मंगलकारी व्रत को कहूँगा जिसके प्रभाव से सृष्टि में सभी प्राणी जीवन में सुख, संपत्ति, वैभव और समृद्धि पाते हैं। उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत के विषय में एक बार देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था। तब शेषाशय्या श्री विष्णु भगवान ने नारद जी से जो कथा कही थी उसी कथा को मैं कहता हूँ, आप भी ध्यानपूर्वक सुने। एक बार देवर्षि नारद जी मानव के कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों में घूमते हुए पृथ्वी लोक पर पहुँचे। उन्होंने पृथ्वी लोक में घूमते हुए देखा कि कोई पुरुष बोझा ढो रहा है, कोई पैर कट जाने के कारण रास्ते पर पड़ा हुआ है, कोई भीख मांग रहा है, किसी गरीब को अमीर सेठ कोड़े से मार रहा है, कोई नेत्रहीन होने के कारण ठोकर खाते हुए गिरता पड़ता जा रहा है। लोगों को अपने अपने कर्मों के अनुसार दुखों से पीड़ित देखकर वह बहुत व्यथित हुए और सोचने लगे कि इन प्राणियों के दुख किस प्रकार दूर होंगे। बहुत सोचने के बाद भी जब उन्हें कोई मानव जाति के कष्ट को दूर करने का उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने त्रिलोकनाथ श्री विष्णु भगवान का ध्यान आया। तब देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से क्षीर सागर में शेषनाग के शैया की ओर चल दिए। उस समय श्री विष्णु भगवान किसी गहरी चिंता में मग्न थे। देवर्षि के वीणा के मधुर संगीत की आवाज सुनकर वह अपनी चिंता भूलकर पास ही
श्री लक्ष्मी माता से बोले, हे प्रिय, वीणा की इस संगीत लहरी से मुझे नारद जी के आने का आभास हो रहा है। अभी लक्ष्मी जी कुछ बोल ही पाती थी कि नारद जी आकाश मार्ग से उनके सामने उपस्थित हुए। नारद जी को अचानक आया हुआ देखकर श्री विष्णु भगवान ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने श्वेत वर्ण और शंख चक्र गदा व पद्म से सुसज्जित भगवान चतुर्भुज चार भुजाओं श्री विष्णु भगवान की ओर देखकर उन्हें शांत स्वर में कहा, हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं और सृष्टि का पालन करते हैं। मनुष्य का मन और वाणी भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। आप सर्वश्रेष्ठ और सर्वव्यापी हैं। आपका न कोई आदि, न मध्य और न ही अंत है। आप सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं और अपने भक्तों की मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। देवर्षि नारद जी की बातें सुनकर श्री विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, कृपया आपने आने का कारण निसंकोच होकर बताइए। विष्णु भगवान के इस प्रकार पूछने पर नारद जी ने कहा, हे प्रभु, पृथ्वी लोक पर जन्म लेने वाले मानव अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में रहकर अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। हे तीनों लोक के स्वामी, मुझ पर कृपा करते हुए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनका दुख दूर हो सके और वे सुख संपत्ति को भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करे। इस पर सभी प्राणियों को जीवन देने वाले श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, अब मैं आपको ऐसा व्रत बता रहा हूँ जिसके करने से विश्व के सभी स्त्री पुरुष को पापों से मुक्ति मिलेगी, निर्धनता दूर होगी और मनुष्य सुख संपत्ति के साथ आनंद पूर्वक जीवन यापन करेगा। इस व्रत को करने पर उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। सारे प्राणियों के कष्ट को नष्ट करने वाला यह व्रत है। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूर्णिमा और संक्रांति के दिन विशेष महत्व है। वैसे किसी भी दिन स्वच्छ होकर सायंकाल में कोई भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा करे और श्रद्धा पूर्वक प्रसाद तथा चरणामृत ग्रहण करे तो परिवार सहित उसका कल्याण होगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी और उसके घर में धन्य धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। कलयुग में मनुष्य को मोक्ष के लिए यही एकमात्र सरल उत्तम उपाय है। प्रथम अध्याय समाप्त। द्वितीय अध्याय। सूत जी ने कहा, हे ऋषि मुनि, अब मैं आप सबके सामने उस निर्धन ब्राह्मण की कथा का वर्णन कर रहा हूँ जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का सबसे पहला व्रत किया। इस व्रत को करने से उस ब्राह्मण की निर्धनता दूर होने के साथ ही उसकी सभी कष्ट भी दूर हो गए थे। आप सभी उस कथा को ध्यानपूर्वक सुने। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण काशी नगरी में रहता था। भिक्षा मांगकर वह किसी प्रकार अपना जीवन यापन करता था। जिस दिन भिक्षा नहीं मिलती थी उस दिन उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। उसकी ऐसी दशा देखकर ब्राह्मण से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान एक दिन उस ब्राह्मण के समीप एक वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण करके पहुँचे। वृद्ध व्यक्ति के रूप में उन्होंने उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, तुम इस प्रकार घर घर भिक्षा मांगकर अनेक कष्ट सहते हुए कैसे जीवन यापन कर रहे हो? वृद्ध व्यक्ति ने इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण देवता से बोला, हे मित्र, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। आय का कोई साधन न होने के कारण मैं भिक्षा मांगकर किसी प्रकार अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। यदि आप मेरी निर्धनता को दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके मुझे बताएं। निर्धन ब्राह्मण के वचन सुनकर वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान व्रत करने से, व्रत कथा सुनने और प्रसाद ग्रहण करने से तुम्हारी गरीबी अवश्य दूर होगी। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और तुम्हारे घर में धन्य धान संपत्ति की कोई कमी नहीं होगी। ब्राह्मण को व्रत करने की विधि विधान बताकर वृद्ध व्यक्ति के रूप वाले श्री सत्यनारायण भगवान वहां से चले गए और आगे जाकर के अंतर ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने वृद्ध व्यक्ति द्वारा बताए गए व्रत को करने का निश्चय किया। उस रात वह सो नहीं सका। वह व्रत के विषय में ही सोचता रह गया और पूरी रात श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता रह गया। प्रातःकाल उठकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर वह निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला।
घर लौटकर उसने अपने आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की और उन्हें व्रत कथा सुनाई। फिर सभी को प्रसाद देकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। कुछ ही दिनों में उस ब्राह्मण की गरीबी दूर हो गई और उसके घर में धन्य धान की वर्षा होने लगी। धनी हो जाने पर लोग उसका सम्मान करने लगे। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से निर्धनता दूर हो जाने पर ब्राह्मण हर मास श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा। हे श्रेष्ठ मुनि, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा करने से उस निर्धन ब्राह्मण के सभी कष्ट दूर हो गए। उस ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनकर अन्य व्यक्ति भी उसका व्रत करते हुए पूजा करने लगे। अब मैं आपको उस व्यक्ति की कथा सुनाता हूँ जिसके कष्ट यह व्रत करने से दूर हुए। धन संपदा से संपन्न उस ब्राह्मण ने हर माह नियमित रूप से व्रत करते हुए जब अगले माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो उस व्रत में बहुत से बंधु बांधव और मित्र सम्मिलित हुए। उसी समय जंगल से लकड़ियां काट कर लाता हुआ एक वृद्ध लकड़हारा वहां से गुजरा। बहुत तेज प्यास लगने के वजह से उस वृद्ध लकड़हारे ने जल पीने की इच्छा से लकड़ियों का गट्ठा को जमीन पर रखा और घर के आंगन में पहुंचकर उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप किसका पूजा कर रहे हो? इस व्रत को करने से क्या लाभ है? कृपा करके मुझे बताइए। वृद्ध लकड़हारे के प्रश्न को सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने बंधु बांधवों और परिचितों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा हूँ। इस व्रत को करने से सत्यनारायण भगवान की कृपा से निर्धनता दूर होती है और संसार के सारे दुखों से मुक्ति मिल जाती है। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से ही मेरी निर्धनता दूर हुई और मेरे घर में धन्य धान के भंडार भरे हैं। ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के विषय में जानकर वृद्ध लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का प्रसाद लेकर चला गया। उसने भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। चलते हुए लकड़हारे ने सोचा कि आज इन लकड़ियों को बेचने पर जो धन मिलेगा उस धन से मैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा विचार करने के कारण उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों को पहले से अधिक रुपए मिले। उस वृद्ध लकड़हारे ने उन रुपयों से केले की फली, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा और शक्कर आदि सामग्री खरीदी। घर लौटकर लकड़हारे ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। उस पूजन में उसके परिवार के सदस्य और आसपास के लोग सम्मिलित हुए। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने और व्रत कथा सुनने के उपरांत उस लकड़हारे ने प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से लकड़हारे के घर में धन्य धान की वर्षा होने लगी। उसकी निर्धनता समाप्त हो गई। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए लकड़हारा आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता हुआ अंत में मोक्ष पाकर बैकुंठ धाम को चला गया। द्वितीय अध्याय समाप्त। तृतीय अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ ऋषि मुनियों, अब मैं आगे की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में कनकपुर में उल्लाकमुख नामक एक बुद्धिमान राजा था। राजा सत्यवादी और जितेंद्रिय था। उसे किसी भी प्रकार का लोभ लालच नहीं था। वह प्रतिदिन मंदिर जाकर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करता था और निर्धनों को अन्य वस्त्र और धन्य देकर उनके कष्ट दूर करता था। उस राजा की पत्नी सुभद्रा बहुत सुशील और साध्वी थी। वो दोनों हर माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते थे। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उनके महल में धन संपदा के भंडार भरे रहते थे। उनकी सारी प्रजा आनंद पूर्वक जीवन यापन कर रही थी। एक बार राजा उल्लाकमुख अपनी रानी और बहुत से अन्य लोगों के साथ भद्रशील नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। तभी नदी के तट पर एक नौका आकर रुकी। उस नौका में एक धनी व्यापारी यात्रा कर रहा था। वह व्यापारी काफी धन कमाकर अपने नगर को लौट रहा था। उसका सारा धन उस नौका में रखा हुआ था। नौका से उतरकर वह व्यापारी राजा उल्लाकमुख के समीप पहुंचा। राजा को पूजा करते देखकर उसने पूछा, हे राजन, आप इन सब लोगों के साथ किसकी पूजा कर रहे हो? इसको करने पर मनुष्य को क्या फल मिलता है? राजा ने उस व्यापारी से कहा,
मैं अपनी प्रजा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। मैं हर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत करता हूँ और फिर पूजा अर्चना कर भगवान का प्रसाद लोगों में बांटकर स्वयं भी ग्रहण करता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से मेरे राज्य की सारी प्रजा सुखपूर्वक रहती है। राजा के कथन को सुनकर व्यापारी ने कहा, हे राजन, मैं भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहता हूँ। कृपया मुझे यह व्रत करने की विधि बतलाइए। राजा ने व्यापारी को श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की पूजा की विधि बताई। फिर राजा ने व्रत कथा सुनकर अन्य लोगों के साथ व्यापारी को प्रसाद दिया और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। उस व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए प्रसाद ग्रहण किया और आगे की यात्रा प्रारंभ कर दी। वह विभिन्न नगरों में व्यापार करता हुआ बहुत सा धन कमाकर अपने नगर लौटा। व्यापारी ने अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा, हमारी कोई संतान नहीं है। कनकपुर के राजा उल्लाखमुख ने मुझे बताया है कि श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने और उनकी कथा सुनने से सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। यदि श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से हमारा कोई भी संतान हुई तो मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। व्यापारी के इस प्रकार का निश्चय करने के कुछ समय बाद ही लीलावती गर्भवती हुई और 10वें माह में उसने एक सुंदर लड़की को जन्म दिया। व्यापारी ने पुत्री के जन्म पर बहुत खुशियां मनाई, लेकिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। जब लीलावती ने अपने पति को श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत करने के वचन को याद दिलाया तो वह बोला, इतनी भी क्या जल्दी है, मैं इधर व्यापार में व्यस्त हूँ, अभी मेरे पास समय नहीं है। जब हमारी बेटी बड़ी हो जाएगी और मैं उसका विवाह करूँगा तब मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूँगा। अपने पति की बात सुनकर लीलावती चुप रह गई। व्यापारी की पुत्री कलावती इस प्रकार बड़ी होने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा तेजी से बढ़ता है। शीघ्र ही 16 वर्ष बीत गए। एक दिन व्यापार में काफी धन कमाकर लौटते व्यापारी ने अपनी बेटी को सहेलियों के साथ उपवन में घूमते हुए देखा तो उसे उसकी विवाह की चिंता होने लगी। अपनी पत्नी लीलावती से इस संबंध में बात कर व्यापारी ने कलावती के लिए सुयोग्य वर ढूंढने के लिए अपने सेवकों को भेजा। व्यापारी के सेवक कंचनपुर नगर में पहुंचे। वहां उन्होंने एक वणिक पुत्र को देखा। वह वणिक पुत्र अत्यंत सुंदर और गुणवान था। सेवकों ने वापस लौटकर व्यापारी को उस वणिक पुत्र के विषय में बताया। उस सुंदर लड़के को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसके साथ कलावती का विवाह धूमधाम से कर दिया गया। दहेज में उसने वणिक पुत्र को बहुत सारा धन दिया। कलावती का विवाह भी हो गया, लेकिन व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा नहीं किया। लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि आपने अपनी पुत्री के विवाह में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने को निश्चय किया था। अब तो आप व्रत करें। पत्नी की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, लीलावती, मैं अभी अपने दामाद के साथ व्यापार करने जा रहा हूँ। व्यापार से लौटकर मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन जरूर करूँगा। यह कहकर व्यापारी कई नौकाओं में सामान भरकर अपने दामाद और सेवकों के साथ व्यापार के लिए चला गया। उस व्यापारी को बार बार व्रत का निश्चय करके व्रत न करने पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और उसे दंड देने का निश्चय किया। व्यापारी अपने दामाद के साथ रत्नासारपुरक नामक नगर में पहुंचकर व्यापार कर रहा था। श्री सत्यनारायण भगवान की माया से कुछ चोर वहां के राजा के महल में चोरी करके भाग रहे थे। राजा के सैनिक उन चोरों का पीछा कर रहे थे। भागते हुए चोरों ने सैनिक से बचने के लिए चोरी का माल अवसर पाकर व्यापारी के नाव में छिपा दिया। चोर खाली हाथ आसानी से भाग गए। चोरों का पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी के नाव तक पहुंचे। व्यापारी की नाव की तलाशी लेने पर उन्होंने राजा का चोरी किया हुआ धन मिल गया। तब वह सैनिक उस व्यापारी और उसके दामाद को बंधक बनाकर राजा चंद्रकेतु के पास लेके गए। राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों को कारावास में डाल दिया और उनका सारा धन जब्त कर लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से इधर लीलावती भी कई मुसीबतों में पड़ गई।
चोर उसके घर से सारा धन चुरा कर ले गए। घर में खाने के लिए भी अन्न नहीं बचा। भूख प्यास से व्याकुल व्यापारी की बेटी कलावती अन्न की चिंता में एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हो रही थी। कलावती ने भी वहाँ बैठकर व्रत कथा सुनी और प्रसाद लिया। फिर अपने घर लौटकर कलावती ने अपनी माँ लीलावती से सारी बात बताई। कलावती से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की बात सुनकर लीलावती ने भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन लीलावती ने अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और फिर सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति और दामाद के शीघ्र घर लौट आने की कामना से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था। लीलावती ने विधि पूर्वक व्रत करने और प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी मनोकामना पूरी की। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, वह व्यापारी और उसका दामाद बिल्कुल निर्दोष है। सुबह ही उन दोनों को छोड़ दो और उनका सारा धन वापस लौटा दो, अन्यथा तुम्हारा सारा धन, वैभव, राज्य आदि नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः होते ही राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्रियों और राज्य ज्योतिष को रात के स्वप्न के बारे में बताया तो सभी ने व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ देने के लिए कहा। राजा चंद्रकेतु ने तुरंत ही दोनों को छोड़ दिया, उसका सारा धन भी लौटा दिया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से वे दोनों खुशी खुशी अपने नगर की ओर चल दिए। तृतीय अध्याय समाप्त। चतुर्थ अध्याय। श्री सूत जी बोले, उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नौकाओं से रत्नसारपुर से प्रस्थान किया। लंबी यात्रा करने के बाद एक नगर के तट पर नौकाओं को रोककर दोनों ने भोजन किया और फिर विश्राम करने लगे। जब नदी किनारे वो दोनों विश्राम कर रहे थे तभी श्री सत्यनारायण भगवान साधु के रूप में वहां पहुंचे। उन्होंने व्यापारी के समीप पहुंचकर कहा, हे वणिक, तेरी नौकाओं में क्या सामान है? मन ही मन यह सोचकर कि दंडित साधु अवश्य ही कुछ मांगने की इच्छा से सामान के विषय में पूछ रहा है, व्यापारी ने झूठ बोल दिया। हे दंडिक स्वामी, मेरी नौकाओं में बेलपत्र और पत्ते भरे हुए हैं। व्यापारी ने झूठे वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, हे वैश्य, तुम्हारा वचन सत्य होगा। इतना कहकर दंडित वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान वहां से चले गए। उधर वह व्यापारी दंडित साधु को वहां से खाली हाथ लौटाकर बहुत खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल उसकी सारी खुशी समाप्त हो गई। व्यापारी ने जब अपनी नौकाओं में बेल पत्र और पत्ते भरे हुए देखे तो वो विलाप करने लगा। रोते रोते व्यापारी मूर्छित होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब उसकी मूर्छता दूर हुई तो वह पुनः विलाप करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप दुखी मत होइए, यह सब उस दंडित साधु का श्राप की वजह से हुआ है, अतः हमें उसकी शरण में जाना चाहिए। वही साधु हमें इस विपत्ति से छुटकारा दिलाएगा। दामाद के वचन सुनकर वह व्यापारी दंडित साधु को खोजने चल दिया। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें एक वृक्ष के नीचे दंडित साधु के रूप में श्री सत्यनारायण भगवान फिर मिल गए। व्यापारी ने दंडित साधु के चरणों में गिरकर झूठ बोलने के लिए क्षमा मांगी। दंडित रूपधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, हे वणिक, तेरे बार बार झूठ बोलने की वजह से ही मैंने तुझे इतना दंड दिया है। तूने बार बार श्री सत्यनारायण भगवान अर्थात मेरी पूजा करने का प्रण किया, लेकिन कभी पूजा नहीं किया। तब व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप तो दीन दुखियों के कष्ट दूर करने वाले हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मेरी इस गलती को क्षमा करें। आपके रूप को तो ब्रह्मा आदि भी नहीं जान पाते। मैं अज्ञानी कैसे आपकी लीला को समझ सकता हूँ। अब मैं सदैव श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत तथा पूजन किया करूँगा। आप मुझ पर कृपा करिए। व्यापारी की क्षमा याचना सुनकर दंडित साधु रूपी भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। तभी व्यापारी की नौकाओं में भरे हुए सभी बेल
पत्र और पत्ते पुनः धन धान्य में परिवर्तित हो गए। व्यापारी ने अपने दामाद और सेवकों के साथ अगले ही दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। फिर व्यापारी ने अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। अपने नगर में पहुंचकर व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर भेजा। सेवक ने उसके घर पहुंचकर लीलावती को व्यापारी के पहुंचने की सूचना दी। लीलावती और कलावती दोनों श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थीं। पति और दामाद के लौट आने का समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा पूरी करके प्रसाद ग्रहण कर अपनी बेटी कलावती से कहा, बेटी, मैं नदी के किनारे अपनी पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तू घर का काम पूरा करके आ जाना। यह कहकर लीलावती नदी की ओर चली गई। पति से मिलने की खुशी में कलावती प्रसाद ग्रहण किए बिना ही घर से निकलकर नदी के किनारे पहुँच गई। उसके प्रसाद ग्रहण न करने पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने व्यापारी की नौकाओं उसके दामाद सहित नदी में डुबो दिया। अपने पति को वहां न पाकर कलावती जोर जोर से रोने लगी। तब व्यापारी ने कहा, पुत्री, अवश्य ही तुझसे कोई भूल हुई है जिससे श्री सत्यनारायण भगवान ने तुझे यह दंड दिया है। तब व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे परिवार के किसी सदस्य से कोई भी भूल हुई हो तो उसे क्षमा कर देना। उसी समय बादलों के गरजने की आवाज के साथ आकाशवाणी हुई, हे वणिक, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद ग्रहण किए बिना ही चली आई है। उसकी इस भूल के कारण ही तुम्हारी नावों के साथ साथ तुम्हारा दामाद भी पानी में डूब गया है। यदि अभी घर पहुंचकर तेरी पुत्री प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो ही उसे पति के दर्शन होंगे और डूबी हुई नौकाएं भी जल के ऊपर आ पाएंगी। कलावती ने ऐसा ही किया। उसने प्रसाद ग्रहण करके वापस लौटते ही नौकाएं जल से ऊपर आ गई। व्यापारी का दामाद भी सुरक्षित नदी के बाहर निकल आया। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से व्यापारी की खुशियां फिर से लौट आई। घर लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार और बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। श्री सत्यनारायण भगवान की विधि विधान से पूजा करने से उस व्यापारी के घर में धन धान्य से भरपूर हो गया। उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और सुखपूर्वक जीवन यापन करता हुआ अंत में वह वैकुंठ धाम को चला गया। चतुर्थ अध्याय समाप्त। पंचम अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, मैं एक अन्य कथा भी सुनाता हूँ। आप सभी चिंतामुक्त होकर यह कथा सुनो और जीवन में इस कथा का आचरण करो। कौशलपुर में तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसके नगर की प्रजा उसकी छत्र छाया में सुखपूर्वक रह रही थी। वह राजा अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन एक बार उसने भी श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। तब सभी को चिंता मुक्त करके धन संपत्ति से भंडारों को भरकर प्राणियों को जीवन के सारे सुख देने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने को प्रसाद ग्रहण न करने का दंड दिया। एक दिन राजा तुंगध्वज जंगल में हिंसक जानवरों का शिकार करने के लिए गया था। शिकार के पीछे तेजी से घोड़े पर दौड़ते हुए वह अपने सैनिकों से अलग हो गया। राजा ने कई हिंसक जानवरों का शिकार किया। दौड़ धूप से वह बहुत अधिक थक गया था। कुछ देर विश्राम करने के लिए वह एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। समीप ही कुछ ग्वाले श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा तुंगध्वज उसके पास से गुजरा, लेकिन श्री सत्यनारायण भगवान को नमस्कार नहीं किया और जाकर वृक्ष के नीचे बैठ गया। ग्वालों ने पूजा करके राजा को प्रसाद दिया तो राजा ने उसको छोटे लोग समझकर वह प्रसाद ग्रहण नहीं किया और घोड़े पर सवार होकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। नगर में पहुंचकर राजा को अनेक प्रकार के अपशगुन दिखाई देने लगे। महल के पास पहुंचते ही राजा बुरी तरह से चौंक गया। महल में आग लग गई थी। जल्द ही पूरा महल जलकर राख हो गया था। साथ ही उसकी पत्नी, पुत्र और पुत्री आदि भी जल गए थे। राजकोष भी जलकर नष्ट हो गया। श्री सत्यनारायण भगवान के
प्रकोप से राजा का सब कुछ नष्ट हो गया। तब राज्य ज्योतिष ने राजा से कहा, महाराज, आपसे अवश्य ही कोई भूल हुई है। अगर आप उस भूल का प्रायश्चित कर लेंगे तो सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। राजा को तुरंत अपनी भूल का ध्यान आ गया। फिर मंदिर जाकर राजा ने श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी और पूजा किया। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करके श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से राजा का महल पहले की तरह प्रकट हो गया। महल में रानी, पुत्र पुत्री आदि भी सकुशल मिल गए। फिर राजा दीर्घ काल तक श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा करता रहा। उनकी पूजा करने से, प्रसाद ग्रहण करने से राजकोष बढ़ता रहा। राजा ने भी प्रजा के सुखों के लिए उस धन का खूब उपयोग किया, लेकिन श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से राजकोष कम नहीं हुआ। जीवन के सभी सुखों को भोग कर अंत में राजा तुंगध्वज बैकुंठ धाम को चला और मोक्ष प्राप्त किया। इस प्रकार जो भी व्यक्ति श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करता है, उसके सारे दुख व चिंता दूर हो जाती है। घर में धन धान और भंडार भर जाते हैं। पूरा परिवार आनंद पूर्वक रहता है। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सारी विपत्तियां दूर हो जाती है। निसंतानों को संतान मिलता है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अंत में मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सीधे बैकुंठ को जाता है। श्री सूत जी ने कुछ क्षण रुक कर कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, पूर्व जन्म में जिन लोगों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, उन्हें अगले जन्म में भी सभी तरह के सुख मिले। वृद्ध सनातन ब्रह्मा ने पूर्व जन्म में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि पूर्वक किया था, तो अगले जन्म में उन्हें सुदामा के रूप में भगवान की पूजा करते हुए अंत में मोक्ष प्राप्त किया और बैकुंठ धाम को चले गए। उल्लाखमुख नामक राजा अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में उत्पन्न हुए और मोक्ष प्राप्त कर बैकुंठ को गए। व्यापारी ने मोरध्वज के रूप में अगला जन्म लिया और अपने पुत्र को आर्य से चीरकर भगवान की अनुकंपा से मोक्ष प्राप्त कर वैकुंठ धाम को गया। राजा तुंगध्वज ने मनु के रूप में अगला जन्म लेकर भगवान की पूजा पाठ करते हुए लोकप्रिय लोक का सुख प्राप्त किया और वैकुंठ धाम को चले गए। हे ऋषि मुनि, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन मनुष्य की सभी चिंताओं को दूर करके, धन्य धान से भंडार भर के, अंत में जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करता है। पंचम अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।